क्लीम मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। हमने भी बहुत सारी वीडियोस क्लीम मंत्र पर इस चैनल में दी हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ विशेष है आपके लिए। इस वीडियो में आपको क्लीम मंत्र का आध्यात्मिक स्वरूप हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत दिनों से कुछ लोगों की आग्रह था कि क्लीम से हम अध्यात्म को किस प्रकार साधित कर सकते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर में ये वीडियो बनाया है। क्लीम शब्द को अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 वर्ण हैं, क, ल, ई और म। क व्यक्त करता है कारण को, कारण शरीर को। ल बाह्य शरीर को। ई कारण शरीर और बाह्य शरीर का एक संबंध। और म इसकी पूर्णता को व्यक्त करता है। इस प्रकार ये चारों वर्ण मिलाकर के क्लीम बनता है और ये हमारी भीतरी चेतना को जगाने का और इस स्थूल शरीर और कारण शरीर को उनकी चरम सीमा तक पहुंचाकर एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच एक संतुलन बनाकर और इसे अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए क्लीम मंत्र का जप बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो अनुस्वार है, जो अंक की बिंदी है, इसको हम ला के ऊपर जो लगा देते हैं, इस बिंदी को 2 प्रकार से इसको उच्चारण इसका हो सकता है। पहला होता है गकार के रूप में, यानी क्लींग, क्लींग यानी जिसमें ग का उच्चारण आता हो, क्लींग। और दूसरा आता है मकार, यानी इसमें मां का उच्चारण आता हो, क्लीम। अभी तक आपको क्लीम ही हमने बताया है और क्लीम ही बोलना सिखाया है, क्योंकि उसके उद्देश्य अलग थे। अब जबकि हम अध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अब जबकि हम आत्मोत्थान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इस गकार को भी समझना, इस क्लींग को भी समझना आपके लिए आवश्यक है। क्लींग जो है ये आपके भीतरी आकर्षण को जागृत करने का नाम है। आकर्षण 2 प्रकार के हैं। एक तो भीतरी आकर्षण, जो आत्मा का परमात्मा के लिए आकर्षण होता है, वो गकार से आता है, क्लींग से आता है। जब आप क्लींग बोलते हैं तो वो आकर्षण आत्मा और परमात्मा का आकर्षण है। और जब आप क्लीम बोलते हैं, मकार से जब आप क्लीम को उच्चारित करते हैं, तो वो आकर्षण बाह्य आकर्षण है, बाहरी वस्तुओं का, संसार को प्राप्त करने का, संसार में उच्च पद को प्राप्त करने का, सांसारिक वस्तुओं को, भौतिकता को प्राप्त करने के लिए क्लीम यानी मकार शब्द का यानी मकार का उच्चारण आप करते हैं। तो ये संपूर्ण व्यवस्था, इसका जो संपूर्ण संतुलन है, ये क्लीम से आता है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको इसमें से किस प्रकार का आकर्षण लेना है। अध्यात्म में जाना तो क्लीम बोल सकते हैं, बाह्य संसार में जाना तो क्लीम, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जब आप इसमें पूर्णतः उतरते हैं तो इसके लिए एक गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है, दीक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसके जो साधारण पुरस्चरण है वो 1.25 लाख का है, जो अभी तक आपको बताया था। लेकिन जो विशेष पुरस्चरण है वो 12 लाख का होता है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष की माला, गुरु का सानिध्य, आपको इसके साथ साथ संकल्प, ध्यान, विनियोग, न्यास, हवन, तर्पण, ब्रह्मभोज और सबसे पहले कन्या पूजन। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जो प्रारंभ में ही दिया हुआ है, एमकारी सृष्टि रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। तो माँ भगवती का जो नवाण मंत्र है उसमें क्लीम आता है।
तो इसलिए उनकी आराधना करने से पूर्व आपको कन्याओं में आपको उनके दर्शन करके उनका पूजन आवश्यक होता है। तो कन्या पूजन आवश्यक है। और ये सारे स्टेप्स को, सारे पदों को आप ध्यानपूर्वक करते हैं, संकल्प लेकर के, और संकल्प लेते हैं। इसके बाद विनियोग, न्यास है, तर्पण है, ब्रह्मभोज है, कन्या पूजन, ये सब आप करने के बाद इसको करते हैं तो आप संसार में या अध्यात्म में, दोनों में क्लीम के द्वारा उतर सकते हैं। तो क्लीम अपने आप में एक पूर्ण बीज मंत्र है जिससे आप दोनों ही प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह और अपने प्रश्नों को भेजते रहिए। इस मध्य काफ़ी अवकाश हो गया मेरे और आपके बीच में। इसके लिए कुछ मेरी व्यक्तिगत परेशानियां, कुछ हमारे ट्रस्ट और संस्था संबंधी भी बातें हैं जो आपसे मैं फिर कभी शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजेश निष्प्रह। नमस्कार, शुभ रात्रि।